I'm Ada and welcome back to my channel. Before starting the video and before getting to the topics and the points, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो रिलीज़ हुई हैं कल ही. दैट इज़ ऑन 25th, टुडे इज़ द 26th. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नाम पे पहली बात ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स के डेट्स रिलीज़ कर दिए हैं कि पहली कट ऑफ की लिस्ट जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड 12 अक्टूबर को ही आएगी. जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन्स हैं उसकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी 19 अक्टूबर को. एंड जो पीजी के बच्चे हैं, जो बच्चे पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे मेरिट के थ्रू हो या एंट्रेंस के थ्रू हो, उनकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी 26 अक्टूबर को. सो दीज आर द डेट्स. दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके साथ ही जिन बच्चों ने यूजी के एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई किया था, उनकी एंट्रेंस की आंसर कीज़ रिलीज़ हो गई हैं. दैट यू कैन चेक फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे दे रखा है आंसर की, वहाँ से आप चेक कर सकते हो जाके. एंड ऑल्सो कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे लगता है कि दी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत दे रखा है, तो क्या करना चाहिए. तो आपको ऑप्शन दिया गया है, 3 दिन का वक्त है आपके पास. अब से 2 दिन का वक्त है, 28 सितंबर तक आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है. तो ये आप वहाँ पे अपने पोर्टल में लॉगिन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो अपने आंसर की को. वहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैलेंज करने का भी, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है या इफ़ यू थिंक एनी आंसर इज़ रॉन्ग दैट इज़ इन द आंसर की, यू कैन चैलेंज दैट एंड फिर एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी. तो पर क्वेश्चन यू विल हैव टू पे ₹200. तो 200 रुपये का फ़ी लगेगा आपका पर क्वेश्चन. इफ़ यू डोंट चैलेंज राइट नाउ, वो आंसर की ऐसे ही रहेगी एंड उसी के बेस पे मेरिट निकलेगी. सो इफ़ यू थिंक दैट एनी आंसर इज़ गिवन रॉन्ग इन दी आंसर की, गो एंड चैलेंज इट राइट नाउ. आपके पास 2 दिन का वक्त है. एंड या सो दीज आर ऑल द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस. नाउ जंपिंग राइट अवे टू द मेन टॉपिक. तो एक जो क्वेरी है जो बहुत दिन से एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे हैं वो है कि डीएसजे की एंट्रेंस की रिज़ल्ट्स कब आएगी. सो अभी जो आंसर की आपकी आई है वो आपकी रिज़ल्ट नहीं है. दिस इज़ जस्ट योर आंसर की. ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. दिस इज़ नॉट योर रिज़ल्ट. रिज़ल्ट आने में अभी लंबा प्रोसीजर है एंड उसमें काफ़ी टाइम लगेगा. सो पहली मेरिट तो 19 अक्टूबर को आएगी. उसके पहले आपको आपका लिस्ट दिख जाएगा एंड आपको आपका फाइनल मार्क्स बता दिया जाएगा. सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर यू फर्स्ट चैलेंज द आंसर की. एक बार आप चैलेंज करते हो, जिन बच्चों ने चैलेंज किया है, उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी. उस रिवाइज्ड आंसर की के बेसिस पे एक ओवरऑल लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें सारे बच्चों का नाम होगा, जिन जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया है पेपर, जो भी बच्चे डीएसजे के एंट्रेंस में अपीयर हुए थे, सभी के नाम, रैंक, मार्क्स, टोटल मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपकी सीरियल नंबर, आपकी रैंक, सब कुछ मेंशन्ड होगा उसमें. दिस इज़ नॉट द मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट जो आएगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी. 19 को पहली मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें फिर मेंशन्ड होगा कि कितने बच्चे सिलेक्टेड हैं. सो द ओवरऑल सीट्स आर 120, 60 ईच फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम्स. जो कि आपको पता होगा डीएसजे में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120 है यूजी के लिए. तो इसके लिए 120 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा, जो उसके बाद वो बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं. तो ये मेरिट फॉर्मेशन किस बेसिस पे होती है? सो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन योर मार्क्स, ऑब्वियसली आपकी रैंक एंड योर कैटेगरी. आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है उसके बेसिस पे भी, चूँकि सारे कैटेगरीज़ के लिए सीट्स रिजर्व्ड है. सो फ्रॉम एवरी कैटेगरी स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड. ऑल्सो प्लीज़ डोंट कम सेइंग राइट नाउ कि आपके इतने मार्क्स हैं तो क्या आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली क्वेरीज ऐसे ही आ रहे हैं कि मेरे 200 नंबर बन रहे हैं तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा. सो ऐसा है कि अगर आपके 400 में से 200 मार्क्स बन रहे हैं तो ये 200 मार्क्स पर सिर्फ आप अकेले स्टैंड नहीं कर रहे हो. इस 200 मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे स्टैंड कर रहे हैं. हो सकता है बहुत सारे बच्चों को 200 मार्क्स ही आए होंगे सेम, तो उनकी रैंक आपकी रैंक सेम हो जाएगी, उनके मार्क्स आपके मार्क्स सेम हैं. तो वंस दी ओवरऑल लिस्ट कम्स आउट एंड उसमें मेंशन है कि आपका रैंक 80th है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका रैंक 80th है 80, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे 80th रैंक पे हैं. बहुत सारे बच्चों का 80 रैंक आया है एंड सेम मार्क्स आया है जितना आपको आया है.
तो उस केस में सीरियल नंबर में अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 80 है, 120 सीट्स हैं, मेरा तो 80 रैंक है तो मेरी एडमिशन तो हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हर रैंक पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी कि मेरिट फॉर्मेशन कैसे होती है डीएसजे की। फर्स्ट लेट दैट ओवरऑल लिस्ट कम आउट एंड तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा इसका। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से मेरिट फॉर्मेशन होती है एंड कैसे बनती है मेरिट। टिल देन बस आप इतना समझो कि अगर उन 120 बच्चों में आपका नाम आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, तो यू नीड टू गो एंड टेक एडमिशन इन डीएसजे। तो आपको वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा अभी, चूँकि सारे प्रोसीजर्स ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, फ़ी पेमेंट करना है। अगर सारा कुछ ठीक से हो जाता है तो फ़ी पेमेंट करते ही आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो या मिनिमम एंट्रेंस के लिए 3 लिस्ट तो आते ही हैं, उसके बाद स्पॉट एडमिशन्स होते हैं, बट 3 लिस्ट से ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर सीट खाली रह जाती है। तो अगर मेरिट में किसी बच्चे का नाम है और वो किसी कारण से नहीं एडमिशन लेते हैं या फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, बिकॉज़ आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा फ़ी वगैरह पे करने के लिए एंड एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो अगर वो टाइम पे नहीं होता है तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। सो दैट इज़ द सेकेंड लिस्ट। तो एक बार जब आपने फ़ी पेमेंट कर दी है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी डीएसजे में एंड इफ़ एंड व्हेन द कॉलेज रीओपन्स, तो उसके बाद एक बार आपको फिजिकली वेरीफाई भी कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। बट टिल देन अभी सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही चलेगा, विच इज़ ईजियर। आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको ट्रैवल नहीं करना है, तो दैट वेज आप सब कुछ अपने घर बैठे कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द एडमिशन प्रोसीजर। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू नो कि किस तरह से होता है सब कुछ एंड पूरी प्रोसीजर क्या होती है। सो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल सा है। एक बार मेरिट लिस्ट आ जाए तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेनी है। अभी मैंने बस एक ब्रीफ में आपको एक आइडिया दिया है। एंड येस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। बी अ लिटिल पेशेंट विथ मी देयर, बिकॉज बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to reply you all. And yeah, you can also follow me there for all the updates and everything regarding the DU admissions and Delhi School of Journalism admissions. तो मैं आपको स्टोरीज के थ्रू भी बताती रहती हूँ वो सारा कुछ. So you can follow me there. Don't forget to subscribe to my channel and I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.